नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा आईएएस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम ज्योमेट्री का हमारा सेशन चल रहा है। मैंने आपको ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल का पूरा पार्ट पढ़ा दिया है। इसके बाद हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो ट्रायंगल की चल रही है। हम पीछे 3 सीरीज को पढ़ चुके हैं ट्रायंगल के। ये चौथा लेक्चर है आपका ट्रायंगल में। तो 3 ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा है? तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, कंडीशन फॉर्म्स ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ा है, यानी कि त्रिभुजों के प्रकार पढ़ा है, त्रिभुज बनने की स्थितियां पढ़ा है। इसके बाद लास्ट मैंने पढ़ाया था आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। अब इसके बाद थोड़ा सा सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ट्रायंगल में, वो होता है सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। तो जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि 4 प्रकार के सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। अभी मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं दूसरी चीज क्या, कि जब सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा तो इसके बाद आपकी उनको सारी प्रॉपर्टी है। तो ये थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है और एक अच्छा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट भी है हर दृष्टि से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो थोड़ा सा बातें करते हैं कि कैसे क्या चीजें मैं बताने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं जरा। जैसे मैंने बोला कि आज आपका चैप्टर क्या है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या हो गया? त्रिभुजों के केंद्र। त्रिभुजों के केंद्र, तो आपको जानना है त्रिभुजों के केंद्र क्या है। तो ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि 4 चीजें आपको जानना है। पहला, सेंट्रॉइड जानना है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? तो इसे हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक ये बनता कैसे है? तो आप बोलोगे सर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, यानी माध्यिकाओं का कटान बिंदु। क्या होता है, किससे बनता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। आप बस इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लीजिए, चारों सेंटर के बारे में, फिर मैं बताता हूं कैसे क्या क्या चीजें हैं। माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होगा? पहला जो सेंट्रॉइड बन रहा है वो क्या चीज होगा? सेंट्रॉइड जो होता है इंटरसेक्ट कैसे बनता है? तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, यानी माध्यिकाओं के कटान बिंदु से बनता है। इसके बाद हमें जो दूसरे पढ़ना है, इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर, इसे हम बोलते हैं हिंदी में अंतः केंद्र। इसे हम, ये डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे इन सेंटर कैसे बनता है, सेंट्रॉइड कैसे बनता है। जैसे आपसे पूछ दिया कि सेंट्रॉइड कैसे बनता है, तो आपको बताना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ऐसे ही इन सेंटर कैसे बनता है? अंतः केंद्र। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है? इंटरसेक्शन पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण अर्धकों का कटान बिंदु। कैसे बनता है ये? तो आप बोलोगे सर, कोण अर्धकों का कटान बिंदु, कोण अर्धकों का कटान बिंदु। तो ये बनता है आपका इससे क्या? इन सेंटर। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरी बात कि एक्स सेंटर। एक्स सेंटर, इन सेंटर के साथ ही मैं आपको एक्स सेंटर भी पढ़ा के बता दूंगा। जो एक्स सेंटर होता है ये कैसे बनता है? एक्स सेंटर, तो इसे हम बोलते हैं बाह्य केंद्र। इसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य केंद्र। ये कैसे बनता है? तो आप बोलोगे सर कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ये भी होता है, लेकिन एक्स एंगल बाइसेक्टर जो बाहर निकलती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये भी बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर से भी बनता है। ये भी कोण अर्धकों का कटान बिंदु से ही बनता है, लेकिन बाहर के जब भुजाएं जब बाहर निकलती हैं तो वहां से बनता है। तो ये जब आऊंगा तो समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद मैं चौथा बात करूंगा, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तो इसे हम बोलते हैं लंब केंद्र। इसे हम क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। तो ये किससे बनता है? तो आप बोलोगे कि सर इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एल्टीट्यूड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ये किससे बनता है? तो आप बोलोगे लंबों के कटान बिंदु से। लंबों के कटान बिंदु से, लंबों के कटान बिंदु से। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि क्या क्या मैंने बताया
कि एक तो मैंने बताया सेंट्रॉइड कैसे बनता है माध्यिकाओं के कटान बिंदु से, इन सेंटर कैसे बनता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर यानी कोण अर्धकों के कटान बिंदु से, एक्स सेंटर मैंने बताया कि बाह्य केंद्र यानी जो बाहर ट्रायंगल के साइड से निकलेंगे वहां से, बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल जो होता है वहीं से ये बनते हैं बाह्य केंद्र। जब मैं आऊंगा तो वहां से आपको और क्लियर कर दूंगा। इसके बाद ऑर्थो सेंटर जो होता है लंब केंद्र, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड यानी कि लंबों के कटान बिंदु से, और एक मैं बोल दे रहा हूं आप खुद नोट कर लीजिएगा, पांचवा होता है सरकम सेंटर। वो कैसे बनता है तो जो परिकेंद्र बोलते हैं हिंदी में, तो सरकम सेंटर जो बोलता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु से क्या बनता है आपका परिकेंद्र। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेंट्रॉइड। बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, और एक एक सेंटर के बारे में मैं आपको बड़े आराम से बताने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि हमें कैसे बातें करनी है। तो ये सारी चीजें आप जान गए। मैं एक बार यही बताना चाहता था, एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था कि सेंटर कैसे बनता है किसी का सेंटर, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम बात करते हैं सेंट्रॉइड के बारे में। तो पहला आपका हेडिंग यही होगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो पहले तो जानते हैं कि माध्यिका होती क्या और माध्यिका की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप जान लीजिए। तो अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ए बी सी है और हमने एक माध्यिका खींच दिया ए डी, तो सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है मीडियंस की, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि माध्यिका शीर्ष से सामने वाली भुजा पे पड़ती है और उसको बराबर बराबर क्या करती है, भागों में विभाजित करती है, तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ये बात आपको समझना है। तो ये मैंने बताया कि माध्यिका जो है क्या करती है कि त्रिभुज के सामने वाली भुजा पे इसके सामने वाले वर्टेक्स से पड़ेगी और इसको क्या करेगी, बराबर बराबर भुजाओं में बांटेगी तथा इसके क्षेत्रफल को भी बराबर बराबर बांटती है। ये माध्यिका का सबसे जो प्रॉपर्टी होती है कि वर्टेक्स से ये सामने वाले अपोजिट साइड पे पड़ती है और ये क्या करती है कि इसको बराबर बराबर इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, और साइड को भी क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये आपको पहली बात याद रखना, मीडियंस की ये प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद अब मीडियंस की एक एक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि मीडियंस की प्रॉपर्टी के जानने के से पहले अब हमको देखना है कि सेंटर कैसे बनना है। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे देखिए, हमने अगर तीन सेंटर लिया, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और अगर हमने तीन मीडियंस लिया, एक मीडियन ए डी ले लिया, दूसरा मीडियन हमने बी ले लिया और तीसरा मीडियन हमने सी एफ ले लिया। तो जब हमने तीन मीडियंस लिए तो इन तीन मीडियंस का आप बोलोगे कि सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि कटान बिंदु है, और इसी कटान बिंदु को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। इसे हम बोलते हैं केंद्रक, इसे हम बोलते हैं केंद्रक, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, और इसे हम डिनोट किसे करते हैं, स्मॉल जी से। ये बात आपको जानते रहना है कि एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, यही क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, केंद्रक। अब ये बात समझ में आ रही होगी आपको पूरी। अब इसके बारे हम एक एक प्रॉपर्टी इसकी धीरे धीरे समझते हैं। पहली बात मैंने क्या बताया कि केंद्रक कैसे बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। पहली बात हमें जानना था कि आखिर माध्यिकाएं होती क्या है, तो मैंने बताया कि त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींची गई रेखा, यानी कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाले अपोजिट साइड पे ड्रॉन लाइन जो होती है उसको इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, और इसके एरिया को भी इक्वली डिवाइड करती है। तो ये मीडियंस का काम है, यानी माध्यिका का काम है। इसके बाद मैंने बताया कि तीन मीडियन से जब कट पॉइंट कर दिया हमने तो क्या मिल गया हमको, सेंट्रॉइड मिल गया, यानी कि केंद्रक मिल गया, और जिसे हम डिनोट करते हैं जी से। अब आइए हम एक एक प्रॉपर्टी के बारे में इसके पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं इसके प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी ये है आपका कि माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज का जो केंद्रक है, किसी त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज का जो केंद्रक है, आप देख लीजिए, ये किसी त्रिभुज का अगर केंद्रक है, आपको मैं बता दूं कि अगर ये आपने एक लाइन मीडियन खींचा है ए डी, मान लीजिए ए बी सी, तो ये क्या करेगी कि अगर ये मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर है तो ये इसको 2:1 के पार्ट में डिवाइड करेगी, 2:1 के। तो आप क्या बोलोगे कि अगर ये जी है तो मैं आपको बता दूं कि ए जी रेशियो, अगर जी डी की मैं बात करूंगा तो ये क्या करेगी, 2:1 के पार्ट में आपको डिवाइड करेगी। तो आपको ये बात जानना है कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है।
तो अगर हम 3 माध्यिकाएं खींचेंगे तो सब में यही कंडीशन होगी। अगर मैं आपको अलग से दिखाता हूं तो आप देख लीजिए कि अगर मैं किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं लेता हूं, अगर ये ए बी सी हो गया और आप मान लीजिए कि मैंने ये ए डी ले लिया, अगर मैंने ये बी ई ले लिया और अब मैंने ये एक ले लिया क्या सी एफ, तो आपको क्या पता चला है कि 2 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 2 1 हो गया और ये भी क्या हो गया 2 और 1 हो गया। यानी आप देख रहे हो, और ये क्या है इसका सेंट्रॉयड है, ये इसका क्या है सेंट्रॉयड है। तो सेंट्रॉयड क्या कर रही है, मीडियंस को 2:1 में क्या कर रही है डिवाइड कर रही है। अब आपको एक बात याद रखनी होगी, जैसे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर 2 और 1 कैसे करती है। एक छोटी सी बात याद रखिए कि जब वर्टेक्स से आके सेंटर पे आएगी तो ये लेंथ हमेशा 2 होगी, और जब सेंटर से नीचे आएगी साइड की तरफ तो ये लेंथ हमेशा 1 होगी। ऐसे ही वर्टेक्स से इसके सेंटर पे जाएगी तो ये 2 होगी, और सेंटर से नीचे जाएगी तो 1 होगी। ऐसे ही यहाँ वर्टेक्स से सेंटर तक आ रही है तो 2 हो जाएगी और यहाँ 1 हो जाएगी। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा AG/GD, ये क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या बोलेंगे BG/GE, BG/GE ये क्या करेगी 2:1 हो जाएगा। और ऐसे ही CG/GF, CG/GF ये भी क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात आपको क्या करना है, जानते रहना है कि किसी भी ट्रायंगल के जो मीडियंस होती है उसको सेंट्रॉयड 2:1 के पार्ट में इक्वली डिवाइड करती है, 2:1 के पार्ट में डिवाइड करती है। ये बात आपको क्लियर हो रहा है। तो यहां से कभी कभी एक चीज और भी पूछता है, जैसे आप देख लीजिए कि ये AG/रेशियो अगर ये पूरा AD ले लेगा, अगर AG/रेशियो AD ले लेगा तो आप बोलोगे सर AG का मान तो 2 है और AD का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा AD यानी कि 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या AG/रेशियो AD। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो आपको मैं थोड़ा सा इसका एक क्वेश्चन इस पे बताता हूं रिलेट करके कि कैसे अगर क्वेश्चंस आएगा तो आपसे कैसे पूछेगा। तो देखिए क्या कहेगा वो क्वेश्चन में। आपको मैं ये थोड़ी सी बात बताता हूं, आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। देखते हैं हम जरा इसके बारे में। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके केंद्र की लंबाई जो है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके केंद्रक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वहां से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी। अगर आप देख लीजिए, मैंने जैसे आपको क्वेश्चन एक बात ये बोला है, इसने बोला है कि कोई ट्रायंगल है ABC और उसका मान लीजिए कि ये सेंट्रॉयड है G, और ये बोल रहा है कि जो इसका शीर्ष है वर्टेक्स है यहां से इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये बोला है कि अगर इसको आप पूरा खींच दोगे, अगर ये मान लो आपने D तक मिला दिया, तो आपसे बोला है कि AD की लेंथ क्या होगी। आप ध्यान से समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके केंद्रक की जो लंबाई है यानी उसके सेंट्रॉयड की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इस केंद्रक से गुजरने वाली रेखा या आप कह सकते हो माध्यिका, इस केंद्रक से गुजरने वाली माध्यिका की पूरी लंबाई क्या होगी। तो आपको एक बात पता है कि मैंने अभी आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई क्या, तो आपको एक चीज अभी पता होगा कि हमने बताया कि अगर ये माध्यिका है ABC और अगर ये सेंट्रॉयड है यहाँ पे G, अगर यहाँ पे G सेंट्रॉयड है, अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे G क्या है सेंट्रॉयड है और ये D है, तो आपने बोला कि सर कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि 2:1 के पार्ट में डिवाइड करेगी, तो आप बोलोगे सर अगर ये 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो आप बोलोगे सर ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यानी इसने आपसे क्या पूछा है AD की लेंथ पूछा है, तो ये पूरी AD की लेंथ क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 6 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर ये, यानी AD की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 6 + 3 = 9 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आपको दे देगा कि सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन है सेंट्रॉयड तक वर्टेक्स से ये बता देगा 6, या हो सकता है आपको ये बोल दे कि उसके केंद्रक से उसके सामने वाली भुजा की जो लेंथ है डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हो सकता है पूरी माध्यिका की लंबाई पूछे, या हो सकता है आपसे ऊपर की लंबाई पूछे। ऐसे कर करके आपसे क्वेश्चन करा सकता है। तो आप समझ रहे होंगे 2:1 अगर आपको पता होगा, प्रॉपर्टी पता होगा, सारा सिस्टम ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी का होता है। अगर आप प्रॉपर्टी एक एक अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो आपकी पूरी ज्योमेट्री अच्छी हो जाएगी, ये मेरा गारंटी है। तो आइए थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं और आगे मैं और अगला प्रॉपर्टी बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसका देख लिया, अब इसकी अगली प्रॉपर्टी को जरा हम देखते हैं। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी यह है कि किसी त्रिभुज के केंद्रक से उसके तीनों शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं उस त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इन अ ट्रायंगल 3 वर्टेक्स फ्रॉम टू सेंट्रॉयड लाइन इज डिवाइडिंग इक्वली 3 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल।
आप देख लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूं कि ए बी और ये सी है, और अगर मैं इसको मान लेता हूं सेंट्रॉयड है, जी है, या आपने क्या किया था, अगर आप पूरा ध्यान देंगे तो आपको देखिए मैं अभी दिखा देता हूं। पहले तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, कि जैसे जब मैं आपसे बोलूंगा कि एक मीडियंस खींच के दिखाइए, तो आप बोलोगे कि सर लीजिए एक मीडियन ये हो गया ए डी, एक मीडियन ये हो गया बी ई, और एक मीडियन ये हो गया सी एफ। और आपको पता है, आप बोलोगे सर आपने अभी बताया था कि जी इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड होगा। तो मैंने कहा कि अगर हम ऐसे बात करें, अगर हम वर्टेक्स की डिस्टेंस को हटा दें और अगर हम केवल इतनी बात करें, तो मैंने यही बात बोला कि किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉयड से और उसके वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है, जो हम डिस्टेंस लेते हैं, ये ट्रायंगल को इक्वली 3 पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी जो एरिया इसकी होगी वही एरिया इसकी होगी और यही एरिया इसकी होगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इक्वल, आप फिर बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, क्या बोलोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, ये किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर ये तीनों इक्वल होगा 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। ये तीनों किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। यानी कि इन जो तीनों ट्रायंगल्स होंगे वो पूरी त्रिभुज का 1/3 होगा, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3। कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया कि इस पूरे त्रिभुज की जो एरिया है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप बोलोगे, आपसे एक एक ट्रायंगल की एरिया पूछी जाएगी, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या हो जाएगा, एक एक ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, एरिया पता चल जाएगी। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये, और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये। तो ये तरीका होता है, आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टी जानना है कि किसी त्रिभुज के केंद्रक से उसके शीर्षों की मिलाने वाली रेखाएं त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में क्या करती है, बांटती है। तो आपको क्या मैंने बताया कि इन अ ट्रायंगल फ्रॉम सेंट्रॉयड टू वर्टेक्स ड्रॉन लाइन इज इक्वली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एक नई प्रॉपर्टी इसकी बताता हूं। आइए और आगे बात करते हैं। इसके बाद मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको लिख लिख के बता देता हूं ताकि आपकी ज्योमेट्री अच्छे से तैयार हो। मैंने वादा किया है, मेरा पूरा चंद्रा आईएएस परिवार आपके साथ ये जुड़ के आपसे वादा कर चुका है कि आपको ज्योमेट्री का डर आपके दिल से मिटाना है, तो आज मिटाया ही जाएगा। आइए अगली प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला कि किसी त्रिभुज में खींची गई माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज में अगर मान लीजिए मैंने 3 माध्यिकाएं खींची ABC, तो किसी त्रिभुज में खींची गई जो माध्यिकाएं हैं BE और ये किसी त्रिभुज में खींची गई माध्यिका CF, ये तीनों क्या करती हैं मिलके, किसी त्रिभुज में खींची गई 3 माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती हैं। आप देख रहे हो कि ये अगर मीडियंस ये है, एक मीडियन ये है और एक मीडियन ये है, तो ये त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगी। यानी इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया और इसकी एरिया, सारी एरिया आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। आप बोलोगे, जैसे अगर हमने ये सेंट्रॉयड है, अगर हमने G मान लिया, तो आप बोलोगे सर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF, एरिया ऑफ ट्रायंगल FGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CGD और एरिया ऑफ ट्रायंगल EGC, ये सारी एरिया जो होंगी आपस में बराबर होंगी। लेकिन एक बात और भी जानना है कि ये सारी एरियाज इस पूरे ट्रायंगल का 1/6 भी होंगी। अगर आपसे बोल दे कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपसे बोल दे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ABC 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पूरे ट्रायंगल की आपको एरिया पूछा, और मान लीजिए कि आपसे इसी की एरिया पूछे कि भैया बता दो इसकी एरिया क्या है। तो जैसे मैं बताता हूं कि अगर आपसे पूछेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो या ये हो, ये सारे ट्रायंगल्स क्या होंगे, 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। क्या होगा, 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। ये बात आपको जानना है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हमने लिया है, 54 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर कि ये 1/6 गुणे 54 यानी कि 54, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6 9 जाए 14। यानी आपको क्या पता चला कि एवरी ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ये बातें आपको क्या करना है, जानते रहना है।
आई होप आप समझ पा रहे हैं। इस पे एक अच्छा क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपसे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला मैंने ये बताया कि अगर आपको पूरी एरिया दी होगी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आप इक्वली पार्ट में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आइए मैं थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाता हूं और आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि कैसे इसको और समझेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं बोर्ड पे ताकि चीजें आपको समझ में आए कि कैसे आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि एक आपको ट्रायंगल दिया है, फिगर दिया है अगर आपको एक ट्रायंगल ABC और हमने 3 माध्यिकाएं खींच दिया, एक AD हो गया, एक BE हो गया और एक माध्यिका क्या होगी, CF हो गया। और ये कहाँ पे जाके कट कर रहा है, G पे कट कर रहा है। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। आपसे ये बोलेगा कि अगर आपसे बोल दे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जो एरिया है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है कि आपको दे रखा है, ये मान लीजिए कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको दे रखा है कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ यदि आपको ये एरिया आपको दे रखा है इसने, तो तब आपसे पूछेगा देन फाइंड, तब आपको बताना है, क्या बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी आपसे चतुर्भुज की भी एरिया पूछ रहा है। तो एक मैं चतुर्भुज ले लेता हूं FGDB। आपसे एक और पूछ रहा है FGDB। आपसे ये 2 क्वेश्चन इसने पूछा है कि इसकी एरिया क्या होगी और इसकी एरिया क्या होगी। आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिए कि मैंने क्या बोला क्वेश्चन कि एक ये ट्रायंगल दे रखा है, इसकी एरिया आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तब आपसे ज्ञात करने को क्या बोला है, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE, यानी ये वाली एरिया हमसे ज्ञात करने को कह रहा है कि यानी ये वाली पूरी हमको एरिया हमसे पूछा है कि ये एरिया क्या हो जाएगी। आपको एक एरिया इसको बताना है और अगला एरिया क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज FGDB बोला है। तो आप बोलोगे सर कि एक हमसे ये वाला पूछ रहा है कि FGD और B, यानी ये पूरी एरिया आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों को अलग अलग एरिया पूछ रहा है। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि जो ये ट्रायंगल होता है इसका ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी एवरी एरियाज किस में डिवाइड होगी, 6 6 6 6 6 और 6। तो आप बोलोगे कि सर अगर इसने पूछा है AGE की एरिया तो ये कितना निकल के आ जाएगा, AGE की एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है आपसे कि FGDB, यानी ये पूरा चतुर्भुज पूछ रहा है। तो मैंने ये वाली चीज हटा दिया, तो आप बताइए कितना आ गया, 6 और प्लस 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसकी एरिया बताओगे सर कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस बनाएगा एग्जाम में। तो आप इन चीज़ों को खूब अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए मैं एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा स्टडी कराता हूँ कि कैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको जाननी है। तो बोल रहा है कि किसी ट्रायंगल में मीडियंस और किसी 2 साइड के मध्य बिंदुओं को, किसी भी साइड में, किसी भी ट्रायंगल में, आप देख लीजिए जैसे मैं बता दे रहा हूं कि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो मीडियंस का कट पॉइंट है, किसी ट्रायंगल के मीडियंस का कट पॉइंट्स और 2 साइड के मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो ये जितने त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये सब बराबर बराबर भागों में बटेंगे। तो आप देखोगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये 12 त्रिभुज भी क्या होंगे, आपस में इक्वली डिवाइड होंगे। अगर ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, तो अब आप उस केस में कहोगे कि सर अगर मैं किसी एक की एरिया ले ली, मान लीजिए कि ये G है, तो इस केस में अगर मान लीजिए, और हमने मान लीजिए कि यहाँ पे M ले लिया, तो आप बोलोगे कि सर MGQ, अगर हम ये एरिया लेना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल MGQ इक्वल हो जाएगा 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपको बातें ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एरिया बोले, ये एरिया बोले, कोई भी एरिया बोले, सारी एरिया क्या होगी, पूरे त्रिभुज की एरिया का क्या हो जाएगा, 1/12 हो सकता है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपको क्या कह देगा कि अगर एक कोई भी आपको एरिया दे दीजिए, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन इसने ये पूछा कि दिए गए चित्र में ट्रायंगल, ये मान लीजिए कि G, ये मैंने ले लिया, मान लीजिए इसको मैंने N मान लिया, तो GNR आपसे बोल दिया कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल GNR बराबर हो गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया है, और तब कहेगा कि देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज व्हाट। तो आप बोलोगे कि सर जो भी ये त्रिभुज हैं 12 ये इक्वली पार्ट में डिवाइड होंगे और हमको 2 पता है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 12 हो जाएगा, यानी सीधे पूरे ट्रायंगल की एरिया क्या आ जाएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे ट्रायंगल की एरिया क्या निकल के आएगी आपकी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप सारी प्रॉपर्टी आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है। एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की और भी है, वो भी मैं बताता हूं। मैंने बोला था कि बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं और सारी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, तो उसके बारे में भी जरा हम लोग जान लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी और है इसकी, वो प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलाने पर बने 4 त्रिभुज बराबर बराबर एरिया में बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है कि कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में, तो हमको पता था कि अगर हम मीडियंस खींच रहे थे, जैसे मान लीजिए मैं एक बार मीडियंस खींच के दिखा देता हूं कि मान लीजिए ये मीडियंस है और ये मीडियंस हो गया, उसके बाद मैं मीडियंस को मिटा रहा हूं। जैसे आप एक ये मिड पॉइंट ले लिया आपने, एक ये मीडियंस, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि मीडियंस क्या होती है 2 बराबर भागों में साइड्स को इक्वली डिवाइड करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको बराबर बराबर बांटेगी जितना भी होगा, इसको भी बराबर बराबर बांटेगी और इसको भी बराबर बराबर क्या करेगी बांटेगी। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो इस केस में मैंने ये बोला कि अब अगर हम इनको मिटा दें, मीडियंस को मिटा दूं, मैं सारी मीडियंस को मिटा के उसके बाद मैं क्या करता हूं आप देख लीजिए कि इसके बाद मैं इसके मिड पॉइंट को पकड़ के एक अंदर और ट्रायंगल बना देता हूं। तो इस प्रकार आपको दिखेगा कि 4 ट्रायंगल बन चुके हैं और ये जो चारों ट्रायंगल है ये आपस में क्या कर रहे हैं इक्वली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं डिवाइडेड करेंगे। तो यही कह रहा है कि जैसे आप देख लीजिए कि ABC और ये हो गया आपका PQR, तो ये सारे एरियाज जो हैं इक्वली पार्ट में डिवाइड होंगे और पूरे ट्रायंगल की एरिया का 1/4 होगा। क्वेश्चन एक बार इस पे ये भी आ चुका है कि किस त्रिभुज में उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से, क्वेश्चन क्या है आप सुनिए ध्यान से, कि किसी त्रिभुज के उनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर बने 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, यानी कॉन्ग्रुएंट होता है। ऐसा किस ट्रायंगल में होता है? तो आपको ऑप्शन में दिया था राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और एनी शेप ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों ने ज्यादा दिमाग लगा दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा होता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा हर प्रकार के त्रिभुज में संभव है। किसी भी त्रिभुज के अगर आप 3 मध्य बिंदुओं को लेते हैं, उसके साइड के 3 मध्य बिंदुओं को लेकर अगर आप त्रिभुज बनाते हैं, तो प्रत्येक त्रिभुज 4 बराबर पार्ट में डिवाइड होगा। तो जैसे यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो आप एक चीज समझ गए। मैं किसी एक ट्रायंगल को लेकर आपको दिखा देता हूं कि अगर आपने इस ट्रायंगल के बारे में जानना चाहा तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपको क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। और अगर आपसे यहीं पे अगर इसकी एरिया आपसे ऐसे दे दे कि अगर ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे, अब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर हमें पता है कि ये 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी इसके 4 गुना होगा। तो हमें कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी जो इसकी एरिया आएगी वो 4 × 4 हो जाएगी और बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ रही होंगी कैसे इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी मैंने क्लियर किया। अभी 1-2 प्रॉपर्टी और है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन आपको और ये जाननी है कि किसी भी त्रिभुज में अगर मैं ये बोलूं, आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है एक, और इस ट्रायंगल में हमने मान लीजिए कि एक मीडियन खींच लिया। आप देखिए ध्यान से, अगर एक ये गया और एक ये मीडियन आ गया और ये मीडियन खींच लिया और ये मान लीजिए कि ये आपका सेंट्रॉयड है, अगर ये आपका G है, और इसके बाद आप जानते हो कि ये मध्य बिंदु होंगे, इस भुजा का इस साइड का क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा। अगर ये ABC है और ये अगर ये D है, ये E है और ये अगर F है, तो उस केस में आपको एक बात पता होगी कि जो E होगा ये इस भुजा को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, ये F जो होगा ये भी इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आप बोलोगे सर अगर हमने इसको मिला दिया तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर मैं मान लीजिए इस साइड को, इसको, इस सेंटर को जहाँ पे ये कट कर रहा है AG
और EF, जहां पे AG और EF कट कर रहा है उस पॉइंट को हमने O मान लिया। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि जो AO की लंबाई होती है और OD की लंबाई होती है ये इक्वल होती है। आपको लग रहा होगा कि बड़ा छोटा है, लेकिन नहीं, ये इक्वल होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरी लेंथ कितनी होती है, 2 होती है। ये पूरी लेंथ 2 होती है और इसके नीचे 1 होती है, लेकिन ये AO रेशियो OD होता है, ये 1:1 में डिवाइड होता है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी त्रिभुज में आपको बोलेगा मीडियंस काटते हैं और ये इनको मिला दिया जाए, EF और AOG अगर कट करते हैं जिस पॉइंट पे, तो ये AO की लंबाई और OD की लंबाई क्या होगा, इक्वल होगा। AO रेशियो OD बराबर क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। और यहीं से एक छोटी सी और बात बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर यही चीज ये AG रेशियो GD पूछ दे, अगर AG रेशियो GD पूछ दे, अगर AG रेशियो GD पूछ दे, तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, 2:1 के पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये 2 छोटी छोटी बातें आपको जानते रहना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे कैसे मैंने बताया कि AO रेशियो OD 1:1 और इसके बाद मैंने AG रेशियो GD बताया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2:1। इसके बाद 1-2 प्रॉपर्टी और है, मैं उसको भी थोड़ा सा आपको डिटेल पढ़ाता हूं कि कैसे थोड़ा सा जानना है। थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, लेकिन आपको खूब प्यार से पढ़ना है और मैं आराम आराम से इसीलिए आपको समझाते हुए पढ़ाता हूं कि ताकि आपको सारी प्रॉपर्टी पता चल जाए, तो फिर ट्रायंगल मुश्किल नहीं है, त्रिभुज कोई भी चीज़ पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी आप और जान लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, अगर हमने मान लिया कि अगर ये एक त्रिभुज है ABC और अगर ये इनकी माध्यिकाएं हैं, मध्य बिंदु हैं, अगर माध्यिकाएं खींचे जाएंगी तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। मैं खींच नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए मीडियन आपने यहाँ खींच दिया, मीडियन यहाँ पे खींच दिया, तो ये जो लाइन होगी ये भी मिड पॉइंट होगी। आगे चल के बताऊंगा मैं BPT रूल में थेल्स थ्योरम जो आता है, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, तो वहां भी और चल के इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। लेकिन आप एक छोटी सी बात यहाँ पे जानते रहिए कि अगर इस साइड को मैंने EF मान लिया तो क्या होता है कि ये वाली जो साइड होती है इसकी हाफ होती है। अगर मैंने इसको 2 माना है तो ये अपने आप 1 हो जाएगी। किस केस में, अगर ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल, ये मिड पॉइंट होंगी। अगर इस साइड के अगर ये मिड पॉइंट होंगे तो अगर ये 2 हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा। तो आप यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं कि EF = हाफ BC भी लिख सकते हैं हम। EF = हाफ BC। बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी यूज भी होने वाली है। जैसे मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर दे दिया तो आपको तुरंत देख के बताना होगा EF कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये बातें आपको जानती रहने हैं। 1-2 प्रॉपर्टी और है, थोड़ा सा और भी हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बताता हूं कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है और उसमें 2 माध्यिकाएं मैं खींचने का प्रयास करता हूं। जैसे आपको दिखाता हूं कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये A है, ये B है, ये C है और यहां से मैंने 2 माध्यिकाएं खींचने का प्रयास किया। एक माध्यिका ये AD हो गई और ये दूसरी माध्यिका जो है कि CF हो गई। तो अगर ये 2 माध्यिकाएं हैं तो अगर ये माध्यिका इसको इसमें डिवाइड करती है और ये माध्यिका इसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो इस केस में क्या होता है, एक रिजल्ट होता है। वो रिजल्ट आपको जानते रहना है कि AD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर अपान हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है AC का स्क्वायर बराबर ये होता है 5/4। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ कि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। AD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर अपन AC का स्क्वायर इक्वल टू 5/4 है। तो यहाँ से भी बना हुआ है क्वेश्चन। जैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, रिजल्ट्स पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपसे क्वेश्चन उसने दे दिया कि AD की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और आपसे बोल देगा कि CF की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोलेगा कि AC की लेंथ बताइए कि AC की लेंथ क्या होगी। तो हम जरा करने का प्रयास करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर अगर आप करते हैं तो AD की जगह पे रखेंगे 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा। फिर आप CF के जगह पे अगर 4 रखेंगे तो CF का स्क्वायर यानी 4 के आप 16 कर दोगे। और हमको किसके बारे में जानना है, AC के बारे में जानना है, AC स्क्वायर के बारे में। और ये किसके बराबर होगा, 5/4 के। तो ये कितना हो जाएगा, 16×9 25 हो जाएगा और 25 बटे में AC का स्क्वायर बराबर ये 5/4। तो आप बोलोगे सर 5×25 यहाँ 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5×4 यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, 20। और तब AC बराबर आप क्या बोलोगे कि ये 20 आएगा और इसी को अगर आप रूट 20 आ जाएगा और अगर आप इसी को बाहर निकाल देते हो तो ये 2 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे ऐसे ही बनाएगा। ये एक छोटी सी बात और जाननी है आपको। एक छोटी सी बात और करते हैं हम, तो बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताते चल रहा हूँ। एक आपको प्रॉपर्टी और जाननी है कि इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी। तो अगर कि यदि किसी त्रिभुज में
माध्यिकाएं जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो या केवल ट्रिपलेट्स की बात कर दे, या माध्यिकाएं क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे। यदि किसी त्रिभुज में दो माध्यिकाएं एक दूसरे पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो या क्या हो, या परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने, और ये आप मान लीजिए कि सी एफ हो गया, और ये एक दूसरे पे क्या हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो, यानी एक दूसरे पे लंबवत हो। तो इस केस में क्या होता है कि जिस साइड से ये निकलती हैं, तो ये क्या होता है, आप ध्यान से देखिए कि ये ए बी का स्क्वायर होता है। एक रिजल्ट आप जान लीजिए कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर, ये किसके इक्वल होता है, बराबर 5 इंटू बी सी स्क्वायर, 5 इंटू बी सी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं बट बहुत ही हेल्प करने वाले एग्जाम्स में हमारे रिजल्ट्स हैं। तो आपको ये जानना है, क्या मैंने बताया कि अगर दो माध्यिकाएं पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो या दो माध्यिकाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे हो, तो उस केस में क्या होगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी का स्क्वायर होगा। एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं और आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। हमें लग रहा है आपको थोड़ा बड़ा चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन अच्छा चैप्टर है तो थोड़ा सा जानना तो जरूरी है। मैं चाहता नहीं हूँ कुछ भी छोड़ना इसमें इसका, क्योंकि अभी आप देख लो केवल हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ रहे हैं, अभी इन सेंटर बाकी सारे सेंटर बचे हुए हैं। तो मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि अगर एक त्रिभुज है, अगर ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और अगर इसमें हम एक माध्यिका खींच दें ए डी, अगर एक माध्यिका खींच दे बी और एक माध्यिका खींच दे ये सी एफ, तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको और भी याद रखना है, क्या कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर अपान ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी एफ का स्क्वायर बराबर ये 3/4 होता, सॉरी 4/3 होता है। ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है। क्या होता है ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि 4/3 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप अगर इसको याद रखने का तरीका जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ये साइड्स हैं बाहर की, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ऊपर वाला, और ये मीडियम्स हैं ए डी स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी एफ स्क्वायर। तो मीडियम्स हमेशा अंदर खींची जा रही हैं तो छोटी होंगी ही होंगी, मीडियम्स छोटी ही होती हैं साइड से हमेशा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये बड़ी हैं तो इसलिए याद रख लीजिए कि ये 4 के बराबर है, ये छोटी है तो ये 3 के बराबर है। यहाँ से कई बार रिजल्ट्स पूछे जाते हैं तो यहाँ से भी आप हो जाता है, हमको पता चल जाएगा। हाँ, तो मैं एक्चुअल में चलता हूँ। तो ये बता दिया मैंने आपको, ये सारे रिजल्ट्स बता दिए हैं, और इसके बाद से आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है। इसके बाद एक चीज आपका यहां रह जाता है, क्या मीडियंस दिया होगा तो उसके थ्रू, मीडियंस के थ्रू हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे, तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम। और अच्छे से आपको देखना है, एंजॉय करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। पूरा चंद्रा आईएएस परिवार आपके साथ जुड़ा है और बहुत बेस्ट करने वाला है। मैंने कहा था, जो आपसे वादा किया था मेरा चंद्रा आईएएस परिवार, वो हम आपसे वादा पूरा करके दिखाएंगे। आपको बस अपना प्यार बनाए रखना है। नमस्कार।